राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। मोदी सरनेम केस में सजा पर लगाई रोक। बहाल होगी संसद सदस्यता। फैसले से कांग्रेस मुख्यालय में जश्न। मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा, हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी को मैक्सिमम 2 साल की सजा दी गई। निचली अदालत ने ये कारण नहीं दिए कि क्यों पूरे 2 साल की सजा दी गई। हाई कोर्ट ने भी इस पर पूरी तरह विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी। पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को दिलचस्प बताया था। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सत्यमेव जयते, जय हिंद। राहुल गांधी के इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में तर्क देते हुए कहा कि खुद शिकायतकर्ता यानी पूर्णेश का मूल सरनेम ही मोदी नहीं है, उनका मूल उपनाम भूताला भी है। फिर यह मामला कैसे बन सकता है? सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने केस नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह लोग कहते हैं कि मोदी नाम वाले 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो समस्या सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को ही हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में राहुल का पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में मानहानि केस की अधिकतम सजा दे दी गई। इसका नतीजा ये होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे। उन्होंने शीर्ष अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने 66 दिन तक आदेश सुरक्षित रखा। राहुल लोकसभा के 2 सत्र में शामिल नहीं हो पाए हैं। इस पर जस्टिस गवई ने पूछा कि लेकिन ट्रायल जज ने अधिकतम सजा दी है, इसका कारण भी विस्तार से नहीं बताया गया है। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि ऐसी सजा देने से सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रभावित हो रहा है। ट्रायल जज ने लिखा है कि सांसद होने के आधार पर आरोपी को कोई विशेष रियायत नहीं दी जा सकती। आदेश में काफी नसीहत भी दी गई है। गुजरात में इन दिनों काफी दिलचस्प आदेश आ रहे हैं। रिपीट, गुजरात से इन दिनों काफी दिलचस्प आदेश आ रहे हैं। महेश जेठमलानी ने कहा कि राफेल केस में भी राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा था। बाद में उन्होंने कोर्ट में यह जवाब दिया कि वह चुनावी प्रचार के दौरान उत्तेजनावश ऐसा बोल गए, यानी तब भी सीधे गलती मानने की बजाय उस पर तर्क देने की कोशिश की गई थी। आखिरकार कोर्ट की फटकार के बाद उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी थी। राहुल पर आदेश लिखवाते हुए पीठ ने कहा कि राहुल की अपील सेशंस कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। जहां तक राहुल की सजा पर रोक की बात है तो ट्रायल कोर्ट ने राहुल को मानहानि की अधिकतम सजा दी है, लेकिन इसका कोई विशेष कारण नहीं दिया है। 2 साल की सजा के चलते राहुल जनप्रतिनिधित्व कानून के दायरे में आ गए। अगर उनकी सजा कुछ कम होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल का बयान अच्छा नहीं था। सार्वजनिक जीवन में बयान देते समय संयम बरतना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले से राहुल के अलावा उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का अधिकार भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की सजा पर रोक लगा रहे हैं। राहुल गांधी को दी गई यह राहत फौरी राहत है। अगर सेशंस कोर्ट 2 साल की सजा सुनाता है तो यह अयोग्यता फिर से लागू हो जाएगी। लेकिन अगर राहुल गांधी को बरी कर देता है या सजा को घटाकर 2 साल से कम कर देता है तो सदस्यता बहाल रहेगी। निचली अदालत के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी थी कि वायनाड की सीट खाली है। अब इसे वापस लेते हुए एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी कि पुरानी अधिसूचना को वापस लिया जा रहा है। इसमें कितना समय लगेगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। इसमें 1 दिन भी लग सकता है और 1 महीना भी।
देखिए, आज जिस तरह से उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि माननीय राहुल गांधी जी को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया गया और आज पूरी तरह से सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा लगा, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा लगा है। जिस तरह से इन्होंने एक झूठे फर्जी केस में और तानाशाही सरकार ने जहां तक उसका बल चला, उस तानाशाही सरकार ने अपनी मनमानी की। लेकिन आज जिस तरह से उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, ये पूरे देश की विजय है, ये कांग्रेस की विजय है। ये फैसला केवल माननीय राहुल गांधी जी के लिए नहीं है, ये फैसला पूरे देश के लिए है और इस सरकार को एक नसीहत है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। खुशी की दिन है, बड़े खुशी की दिन है यार। सर, आप लोकसभा स्पीकर से भी अब कहेंगे? बिल्कुल मांगूंगा, लोकसभा स्पीकर को आज ही मैं चिट्ठी लिखूंगा और सोमवार लोकसभा खुलते ही ये मांग करूंगा। इसी वक्त मैं सदन में हूं, मतलब सदन की परिसर में हूं, अभी अभी जाकर स्पीकर से नहीं तो कम से कम फोन पे उनसे इस मुद्दे पे हम बात करने के लिए तैयार है, करने जा रहे हैं।